So let's read this question. The question says few reactions are given below. ये reactions हमें दी गई है, right? हमें बोला है which of the following statement is or are correct with respect to reactions mentioned above. ये जो reactions हमें दी गई है इनके respect में कितने statements हमारे पास correct है, right? कौन कौन से statements हमारे पास correct है हमें ये बताना है. H is more negative than del 1H and del 2H. Option B, del 1H is less negative than del 2H. Option C, del 1H, del 2H and del 3H are negative, whereas del 4H is positive. Option D, all are correct. The key concept for this question is, key concept इस question के लिए हो जाएगा electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy क्या होती है हमारे पास? Electron gain enthalpy is the energy change, या हम लोग बोले enthalpy change which occurs when an electron is added to outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, राइट? नाउ ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ये किस पीरियड में होते हैं? ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, राइट? इनका साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इनके ऊपर होती है वो बहुत ज्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? अब इसमें अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्लोरीन के जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में, वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, राइट? क्या होगा? जो हमारे पास फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे. ऐसी ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का साइज छोटा है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने जाएंगे तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे. इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, ठीक है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसके लिए होती है? वो हमारे पास क्लोरीन के लिए होती है, ठीक है? सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के केस में रिलीज होती है. ऐसा क्यों? देखो, क्लोरीन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छा है, राइट? इफेक्टिव न्यूक्लियर थर्ड पीरियड में सबसे छोटा साइज इसका है, राइट? तो इसके केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा. जब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा. दोनों के बीच में ये जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा, राइट? इंटरेक्शन अच्छा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस केस में रिलीज होगी, ठीक है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके केस में होती है? क्लोरीन के केस में होती है. यानी जो डेल 3H है उसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी? डेल 2H और डेल 1H दोनों से बड़ी होगी, ठीक है? पहली चीज तो हमने ये देख ली. तो ये हमारे किस स्टेटमेंट में? डेल 3H इज मोर नेगेटिव देन डेल 1H एंड डेल 2H. ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए में जो दिया है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक? नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट की बात करते हैं तो डेल 1H इज लेस नेगेटिव देन डेल 2H, इसकी बात हो रही है. तो देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में साइज किसका छोटा होता है? जैसे हम मूव करते हैं अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, राइट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज कम हो जाता है, ठीक? तो फ्लोरीन का साइज जो होता है वो छोटा होता है ऑक्सीजन से, राइट? फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से छोटा होता है. तो फ्लोरीन के केस में हाई जेड इफेक्टिव होगा,
जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा अच्छा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, राइट। न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है वो फ्लोरीन के लिए होती है। अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यूज की बात करें तो फ्लोरीन के लिए वैल्यू होती है -328 किलो जूल पर मोल, राइट। और ऑक्सीजन के लिए जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -141 किलो जूल पर मोल। कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, राइट। ऑलमोस्ट 200 का डिफरेंस है। अगर बात करें क्लोरीन के लिए तो क्लोरीन के लिए ये वैल्यू होती है -349 किलो जूल पर मोल। से मैक्सिमम एनर्जी किसके केस में रिलीज होती है, क्लोरीन के केस में। ठीक है, तो डेल 3H की वैल्यू ज्यादा होगी डेल 2H से। डेल 2H की वैल्यू डेल 1H से ज्यादा होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो डेल 1H इज लेस नेगेटिव देन डेल 2H, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। डेल 3H इज मोर नेगेटिव देन डेल 1H एंड डेल 2H, ये भी करेक्ट है। क्योंकि देखो डेल 1H की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, डेल 1H की वैल्यू मैंने बताया आपको -141 किलो जूल पर मोल होती है, राइट। डेल 2H की कितनी होती है, डेल 2H की -328 किलो जूल पर मोल होती है, राइट। और डेल 3H की वो हमारे पास -349 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे करेक्ट है। ठीक है, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। हमारे पास ऑप्शन सी की बात करते हैं। डेल 1H, डेल 2H एंड डेल 3H आर नेगेटिव, ये हमने देख लिया कि डेल 1H, डेल 2H, डेल 3H नेगेटिव होता है। डेल 4H इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाती है, लेट्स सी। हमारे पास ओ माइनस है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना चाह रहे हैं। ये ऑलरेडी क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये क्या है हमारे पास, ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल हो जाएगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जल्दी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहता, राइट। तो अब क्या किया जाएगा, तो हम इसको एनर्जी देंगे कि ऐड हो जाएगा, राइट। हमें एनर्जी देनी पड़ी। इस वजह से ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, इसके डेल 4H की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो पॉजिटिव रहती है। डेल 4H की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो सी वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।